ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਘਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। दिल्ली में देखा जा रहा है कि नगर काउंसिल जो नगर परिषद है वो आपका है, जो नगर परिषद है वो बीजेपी का है, जो एमएलए है वो आपका है, जो लोकसभा मेंबर है वो बीजेपी का है। इसका क्या कारण है? मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल और मोदी आपस में मिले हुए हैं, उनकी विचारधारा एक है, इसलिए चाहे आपका अकाली दल हो चाहे आम पार्टी हो, इनमें कोई दम नहीं है। अगर आपको सांप्रदायिक ताकतों को पूरे देश में नेस्तनाबूद करना है तो कांग्रेस को हमें जिताना चाहिए कि पहले तो ये गरीब को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिस आदमी की सोच क्लियर है और जगह जगह आज जो विकास के काम है, चाहे वो ब्लॉक सीसी का काम है, सिवर लाइन का काम है, इसके अलावा गाँव में बिजली देना है, आपको खाद्य सुरक्षा देने का काम हुआ है, आपको गाँव गाँव में नरेगा देने का काम हुआ है। कल मैं घूम रहा था गाँव में, वहाँ मैंने देखा कि जो आपके ये वो जहाँ भैंसे वगैरह नहाती है उसको क्या बोलते हैं, छप्पड़ को भी झील बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। हमारे वहाँ से वो ढिल्लो जी लड़ रहे हैं, उन्होंने झील का रूप दिया है, लेक का रूप दिया है। पार्क ऐसे लग रहे हैं जैसे चंडीगढ़ में है। इसलिए अगर कांग्रेस को लाएंगे, हमारे दर्शन सिंह जैसे कार्यकर्ताओं को जिताओगे तो यहाँ जो विकास के काम कुछ कम रह गए हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ सीट हार गई थी, इसलिए हो सकता है काम कुछ कम हुए हों। अगर आप एक कार्यकर्ता को जिताओगे तो चाहे वो ब्लॉक सीसी का काम हो, चाहे नरेगा काम हो, चाहे आपका खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे गांव में बिजली देने की बात हो। और मैंने सुना है कि यहाँ पंजाब के अंदर जो शुगर मिल थी वो अकाली दल ने बंद कर दी थी, वो भी पुनः चालू कराने का काम करेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप एमएलए किसी को बना सकते हो, लेकिन कार्यकर्ता तैयार होने के अंदर 25 साल लगते हैं। आज ये एक मजबूत कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 साल तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ कांग्रेस पार्टी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ? मैं वही कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस ही पार्टी है कि जहाँ कैप्टन लूज पड़े काम नहीं किया। कल तक वो मोदी जी को गाली दे रहे थे, आज उनका फोटो मोदी जी के साथ है, तो वो कमजोर पड़े, नीति से हट गए थे कांग्रेस की नीति से। इसलिए इसी पार्टी में हिम्मत है कि उसने चन्नी जैसे गरीब घराने के आदमी को गरीब घर से उठाकर और मुख्यमंत्री बनाया। और गरीब तबके का हमेशा जो है कांग्रेस हिमायती रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो दर्शन सिंह ढिलवा है वो एक गरीब घर से है, अगले बारी भी साधारण कार्यकर्ता है कि अगले बारी भी मुख्यमंत्री चरणजीत। मेरी तो सोच यही है कि चन्नी जैसे कोई ही मुख्यमंत्री जो है उनको घोषित करना चाहिए, लेकिन ये पार्टी आलाकमान तय करे। इसलिए इसमें मैं ज़्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी से इस देश का विकास हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें यही था कि सब अपने अपने धर्म बनाए, सब अपने, चाहे कोई गिरजाघर को मनाओ, चाहे गुरुद्वारे को मनाओ, चाहे मस्जिद को मनाओ। यही पार्टी है जिसमें प्रत्येक धर्म का आदमी खुश रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗੀ? मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों सीटें एक तरफा जीत होगी। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी जी। जैसे एक शादी के अंदर जितने नेक होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती है, वो तो करनी पड़ेगी। कारले भी खोलना पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। तो आज मैं उसी के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। हम सब कार्यकर्ता मिलेंगे और लड़ेंगे और घर घर जाएंगे, लोगों से अरदास करेंगे, हम सेवा के भाव के रूप में काम करेंगे। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि तीनों सीटें भारी वोटों से कांग्रेस जीतेगी। जो और उस टाइम अमित शाह का बेटा जयंत शाह 700 करोड़ रुपए एक छोटे से बैंक में जमा करा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि नोटबंदी के बहाने करीब 8,000 करोड़ का घोटाला किया गया इन नेताओं के द्वारा। नोटबंदी के बाद में पूरे देश में व्यवस्था बिगड़ गई। एक दिन मोदी जी के आके कहते हैं कि अगर 50 दिन के अंदर नोटबंदी की व्यवस्था नहीं सुधर जाए तो मेरे को किसी भी चौराहे पे ले जाके फांसी पे लटका देना। जबकि हकीकत ये है कि आज भी हमारा देश आर्थिक रूप से टूट चुका है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ उसके बाद थोड़े दिनों बाद जीएसटी लगा दी। आज हम लोग रोटी खाते हैं होटल के अंदर, उसमें भी जीएसटी लगती है। उससे हमारा व्यापार चौपट हो गया। हजारों 20,000 लोग व्यापारी गुजरात के
जहाँ ये मुख्यमंत्री रहे, वहाँ लोग सड़कों पे आए, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा 3 कृषि कानून लाए, काले कानून, 700 किसान शहीद हो गए वहाँ, 378 दिन किसान बैठे रहे। मैं नमन करना चाहता हूँ उन किसानों को, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी और मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा और एक दिन आके टीवी पे कहना पड़ा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये लोग देश में लुटेरे लोग आ गए हैं, पूरे देश को आर्थिक रूप से इन्होंने बर्बाद कर दिया है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। जब सरदार सड़क पे आया तो उनको खालिस्तान का नारा दिया, जब ये कृषि कानून के खिलाफ में आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जिन्होंने हमेशा गरीब का ध्यान रखा। कांग्रेस की मंशा है कि जो नीचे आदमी बैठा है, गरीब आदमी है, उसको सम्मान दीजिए, उनको ऊंच नीच की भावना से मत देखिए, लोगों को जाति के आधार पे मत बांटिए। आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर आज दलित मुख्यमंत्री चन्नी जैसा योग्य आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैतो मंडी में हमारे जो दर्शन सिंह जी ढिलवा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीब आदमी के साथ बैठ के रोटी खाने वाला आदमी है, गरीब घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। चूंकि मैं भी दलित समाज से आता हूँ, आज मैं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हूँ। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, सोनिया जी, आप जानते हैं उनमें किसी तरह का जातिवाद नहीं है। क्योंकि हमारा देश जो हजारों साल गुलाम रहा, उसका मुख्य कारण था हम जातिवाद में बटे हुए थे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।